का हाल बा तोहार गपी फिश ब्रीडिंग के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंदर मैं गपीज को ब्रीड कर रहा हूं ताकि मैं उनको बेचकर सेल कर कर प्रॉफिट पैसा अर्न कर पाऊं। पिछले दो पार्ट्स के अंदर आपने देखा होगा किस तरह मैंने गपी ब्रीडिंग सेटअप रेडी किया, उसके अंदर गपीज को रिलीज किया और उन्होंने बेबीज देना भी शुरू कर दिया था। मैंने सभी बेबीज को एक सेपरेट टैंक के अंदर भी शिफ्ट किया था जहां पर उनका ग्रोथ अच्छे से हो पाए। लेकिन ये सब करने के बाद क्या हुआ, मैंने गपीज के बेबीज को सेल किया या नहीं, कितना प्रॉफिट हुआ, आखिर इन बेबीज का क्या हुआ, वो सारा कुछ आपको इस थर्ड पार्ट में पता चलने वाला है। इस पार्ट 3 में मैं आपको काफी सारे अपडेट्स देने वाला हूँ। कुछ गुड न्यूज है, कुछ बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि हमारे जितने भी गपी फ्राइज थे वो सभी एडल्ट हो गए हैं, उनका कलर काफी अच्छा आ गया है और वो सेलिंग के लिए रेडी है। और बैड न्यूज सुनाने से पहले मैं आपको अपने इस गप्पी ब्रीडिंग पॉन्ड का अपडेट दे देता हूँ, जहां पर से मैंने ढेर सारे लगभग 150 से 200 बेबीज यहाँ से अलग किए थे। लेकिन इस पॉन्ड के साथ थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। इन गप्पी ब्रीडिंग पेयर्स ने बेबीज देना बिल्कुल कम कर दिया है। करीब 5, 6, 8, 10 इस तरह ही ये बेबीज दे रहे हैं और अपने बेबीज के ऊपर ये अटैक भी कर रहे हैं। जिस तरह की आप यहाँ पर देखिए, एक मेल एक बेबी को दौड़ा रहा है। ये बेबीज आपको यहाँ पर बहुत कम ही दिखेंगे। करीब 2-3 दिन पहले ही शायद इन्होंने फिर से बेबीज दिया है। अगर आप गौर करें तो बेबीज का साइज बहुत छोटा है। मैंने काफी कुछ ट्राई किया, डिफरेंट फूड ट्राई किया, साथ ही इस पॉन्ड का पानी भी चेंज किया, तब जाकर इन्होंने दोबारा से बेबीज देना शुरू किया है। लेकिन अभी ये बेबीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने बेबीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जितने भी बेबीज हैं उन सभी को मैं पकड़कर अलग करने वाला हूँ। साथ ही इन्होंने बेबीज देना कम कर दिया है, इसीलिए मैंने कुछ और गप्पी के ब्रीडिंग पेयर्स लेकर आया हूँ। उनको मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। उनका भी एक अलग सेपरेट पॉन्ड में सेटअप करूंगा, इस वाले पॉन्ड के अंदर नहीं रखूंगा। अब मैं आपको इस टैंक का अपडेट दे देता हूं। आपको याद होगा यहाँ पर मैंने ढेर सारे गपीज के बेबीज को रिलीज किया था और फ्राइज बिल्कुल एडल्ट हो गए हैं और इनका कलर आप देखिए कितना वाइब्रेंट और कितना बढ़िया कलर आ गया है। और फीमेल्स भी कुछ है, तो इन फीमेल्स को यहाँ से अलग करना होगा। मैं फीमेल्स नहीं सेल करूंगा, बस ओनली मेल्स को ही सेल करूंगा। लेकिन इस टैंक के अंदर एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। वो ये नहीं कि यहाँ पर ये एल्गी ग्रो हो गया है या फिर ये इस टैंक का पानी थोड़ा गंदा दिख रहा है। वो ये है कि अचानक से पता नहीं कैसे, जैसे ही मानसून बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ था, तो इस पॉन्ड के अंदर जितने भी मैंने गपी फ्राइज रिलीज किए थे 1-2 दिन के अंदर ही सभी मर गए अचानक से। बस कुछ ही बचे हैं जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। मैं समझ पाता या फिर कुछ एग्जामिन कर पाता, कुछ देख पाता, उससे पहले ही सभी गपी फ्राइज अचानक से मर गए। बस कुछ ही फ्राइज बचे हैं, करीब 10-20 फ्राइज ही यहाँ पर बचे हैं जो कि फुल एडल्ट हो गए हैं। अगर वो सभी फ्राइज होते हैं तो अभी ये टैंक बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा दिखता, पूरा गपी फ्राइज से भरा हुआ रहता। लेकिन क्या करें, अभी इस टैंक के अंदर बस कुछ ही फ्राइज हैं, इसीलिए मैं आपको अपडेट नहीं शेयर कर पा रहा था। मुझे इन गपी फ्राइज को सेल करके पैसा कमाना था, पैसा अर्न करना था। मैंने एक टारगेट बनाया था, लेकिन अचानक से इन गपी फ्राइज का डेथ होना बहुत ही सैड न्यूज था। लेकिन किसी तरह मैंने जितने भी गपी फ्राइज बचे थे उनको बचाया और अभी बिल्कुल ये टैंक सही है। ऐसा होता है कई बार जब मौसम चेंज होता है तो अचानक से जितने भी छोटे फ्राइज या बेबीज होते हैं फिशेस के, उनका डेथ, उनका मरना शुरू हो जाता है। लेकिन इस टैंक के अंदर जो हुआ वो अचानक से हुआ, 1-2 दिन के अंदर ही, जिसके कारण मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया। 2 दिनों के अंदर ही सभी फ्राइज 90% फ्राइज मर गए। फिलहाल तो यहाँ पर जितने भी ये बड़े फ्राइज हो गए हैं इनको मुझे पकड़ना है, फिर मैं इनको भी एक सेपरेट ब्रीडिंग सेटअप के अंदर रखूंगा ताकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बेबीज आए। और मैं जो नए गपीज लेकर आया हूँ उनके लिए भी एक सेपरेट ब्रीडिंग सेटअप रेडी करना है, क्योंकि अगर ज्यादा ब्रीडिंग सेटअप होंगे तो ज्यादा फ्राइज भी आएंगे और ज्यादा फ्राइज आएंगे तो हमारा जितना भी लॉस हुआ है वो जल्दी रिकवर होगा। इस टैंक से ही मैंने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जितने भी फ्राइज थे, बेबीज जो बड़े हो गए थे, उन सभी को इस कंटेनर के अंदर निकाला। बस यही 7-8 बेबीज को मैं बड़ा कर पाया हूँ। लेकिन एक गुड न्यूज भी है, ये बेबीज इतने एडल्ट हो गए, इतने बड़े हो गए कि इन्होंने भी अपना बेबीज देना शुरू कर दिया है, मतलब कि ये ब्रीडिंग के लिए रेडी हैं। फिर जाके जल्दी से मैंने इस टैंक के अंदर जितना भी एल्गी लगा हुआ था उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया, साफ सुथरा किया, और जितना भी नीचे बॉटम में गंदगी था उसको मैंने सारा कुछ ड्रेन किया, साइफन किया। और इसके अंदर, इस टैंक के अंदर मैंने फ्रेश वाटर, फ्रेश पानी भरा और अब जाके ये टैंक बिल्कुल रेडी है। जितने भी फ्राइज मेरे पास बचे हुए हैं उन सभी को मैं, जो छोटे फ्राइज हैं उनको मैं यहाँ पर रिलीज करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो ये गपी फ्राइज के फ्राइज जो हुए हैं, यानी कि टोटल 4 ही फ्राइज इन्होंने दिया है अभी, क्योंकि वो उतने बड़े नहीं हुए हैं, तो इनको सबसे पहले यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। साथ ही मेरा जो गपी ब्रीडिंग पॉन्ड है वहां से मुझे टोटल 11 गपी फ्राइज मिले हैं, तो इनको भी मैं यहाँ पर रिलीज कर देता हूँ। तो ये सभी गए अपने इस नए घर के अंदर।
इस टैंक का पानी थोड़ा सा आपको ग्रीनिश दिखेगा क्योंकि यहाँ पर धूप डायरेक्ट आता है, लेकिन ग्रीन वाटर से इन फ्राइज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस कंटेनर के अंदर मैंने उन सभी गपीज को निकाल कर रखा है जिनको अभी मैं खरीद कर लेकर आया हूँ। ये सभी भी ब्रीडिंग पेयर्स हैं। टोटल मैंने 4 मेल लिए हैं और 6 फीमेल्स लिए हैं। तो इनमें से एक सुंदर से मेल को मैंने अपने इस ओरिजिनल वाले पहले वाले ब्रीडिंग सेटअप के अंदर रिलीज कर दिया है, ताकि यहाँ पर भी कुछ न्यू स्ट्रेन मेंटेन हो। साथ ही यहाँ पर एक जो पुराना वाला मेल है, इसको मैं नया वाला जो मैं गप्पी का सेटअप बनाने वाला हूँ उसके अंदर रखूंगा। तो एक मेल को मैंने यहाँ से अलग कर लिया। तो अब जल्दी से बाकी के ब्रीडिंग सेटअप को रेडी करते हैं। मैं टोटल 3 ब्रीडिंग सेटअप रेडी करने वाला हूँ और इन तीनों का साइज छोटा होने वाला है। साथ ही इनके अंदर मैं गपीज भी ज्यादा नहीं रखूंगा, 3, 4, 5, इससे ज्यादा नहीं। तो अब जल्दी से इन तीनों कंटेनर्स के अंदर पानी फिल करते हैं। मैंने पानी को स्टोर करके रखा था कुछ दिनों तक, तो यही पुराना पानी मैं इन तीनों कंटेनर्स के अंदर भरने वाला हूँ। गप्पी ब्रीडिंग के लिए लाइव प्लांट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मेरे पास 2 ये वेलिस्नेरिया के पॉट्स हैं, गमले हैं। तो इनको मैं एक एक करके इन दोनों कंटेनर्स के अंदर रखने वाला हूँ। अगर आप भी गप्पी ब्रीड करना चाहते हो तो आप लाइव प्लांट यूज करो, या फिर अगर आपके पास प्लास्टिक प्लांट ही है तो उसको यूज करो। एक अच्छा सा पूरा बुशी एरिया दो ताकि वहां पर गपीज के फ्राइज छुप सके, या फिर जो फीमेल्स है उस जगह पर जाकर बेबीज को रिलीज कर पाए। और इस तीसरे वाले कंटेनर के अंदर मैं रोटेला यूज करने वाला हूँ, क्योंकि वेलिस्नेरिया की पत्तियां लंबी लंबी सी होती हैं, तो वो इस रेक्टेंगुलर कंटेनर के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं रोटेला प्लांट यूज कर रहा हूँ। इसके कटिंग्स को बस आप इस तरफ फैला दीजिए, ये ऐसे ही ग्रो होने लगता है। अगर आप सॉइल में लगाएंगे तो सॉइल में भी ग्रो होगा और इस तरह से भी ये ग्रो हो जाता है। और इन तीनों ग्लासेस के अंदर मैंने सभी गपीज को सेपरेट सेपरेट करके बांट कर रखा है। तो जल्दी से इन सभी को यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख देते हैं। तो अब एक्लिमेशन के बाद इन गपीज को रिलीज करते हैं। इस ब्लू वाले कंटेनर के अंदर जितने भी गपी फ्राइज जो मेरे पास तैयार हुए हैं खुद के, उनको मैं रिलीज करने वाला हूँ। टोटल 7 या 8 ये फ्राइज हैं, सॉरी फ्राइज नहीं, अब तो ये एडल्ट हो गए हैं, खुद ब्रीडिंग पेयर बन चुके हैं। तो इनको मैंने यहाँ पर रिलीज कर दिया है। और इस वाले ग्लास के अंदर वो सभी गपीज जिनको मैंने परचेज किया था, खरीदा है। तो यहाँ पर टोटल 3 फीमेल्स हैं और 2 मेल्स हैं। एक रेड कलर का मेल है और एक बटरफ्लाई टेल वाला है। तो इनको भी यहाँ पर जल्दी से रिलीज कर देते हैं। होप इनको इनका नया घर पसंद आए। साथ ही मैंने यहाँ पर भी उसी तरह डिवाइड किया है। इस वाले ग्लास के अंदर भी 5 गपीज हैं, तो इनको भी यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। 2 मेल्स हैं और 3 फीमेल्स। तो इन सभी गपीज के लिए ये सभी कंटेनर सफिशिएंट है ब्रीडिंग के लिए। होप आगे से ये सभी गपीज के फ्राइज ना मरे। अगर मौसम थोड़ा और ठंडा होगा तो मैं हीटर भी यूज करूंगा ताकि गपीज के बेबीज का ग्रोथ फास्ट हो। तो मैंने इस ब्रीडिंग सीरीज के अंदर 3 और ब्रीडिंग सेटअप ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने जो नए गपीज खरीद कर लाया हूँ उनका प्राइस 50 रुपीज पेयर है। मैंने टोटल 250 पे किया था 10 गपीज के लिए। और इससे पहले बाकी के 2 सीरीज में जितना खर्च हुआ है उसमें आप ये 250 ऐड करके कमेंट में बताइए कि टोटल अभी तक मैंने कितना खर्च कर दिया है इस गपी ब्रीडिंग सीरीज के ऊपर। तो इन सभी सेटअप्स का मेंटेनेंस किए हुए, वाटर चेंज किए हुए लगभग 4 घंटा के आसपास हो गया है। तो अब मैं इन सभी को फीड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए गपीज कितनी ज्यादा भूखी हैं, इन्होंने तुरंत ही खाना शुरू कर दिया। और इन गपीज के जो नया वाला मैंने सेटअप बनाया है इसके अंदर भी मैं थोड़ा थोड़ा फूड दे देता हूँ। वैसे तो इनको आज फीड नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं बस थोड़ा सा ही इनको फूड दे रहा हूँ और ये इन्होंने भी खाना शुरू कर दिया है। होप आप लोग भी विश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी ये ब्रीडिंग करना शुरू कर दे, बेबीज देना शुरू कर दे और हमारे पास फिर से दोबारा से ढेर सारे बेबीज हो। और अगर आप चाहते हो गपी ब्रीडिंग प्रोजेक्ट का चौथा पार्ट जल्दी से जल्दी आए तो इस वीडियो पर मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा है, तो आप इस टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा करवा दीजिए। चौथे पार्ट को देखने के लिए आप इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।